रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। क़त्ल उस्ताद से तालीम नहीं मिल सकती। मुझको शिकवा है मेरे भाई कि तुम जाते हुए ले गए साथ मेरी उम्र गुज़श्ता की किताब। इसमें तो मेरी बहुत कीमती तस्वीरें थीं, इसमें बचपन था मेरा और मेरा अहद शबाब। इसके बदले मुझे तुम दे गए जाते जाते अपने गम का ये दमकता हुआ खूरंग गुलाब। क्या करूं भाई ये एजाज मैं क्यों कर पहनूं, मुझसे लो मेरी सब चाक कमीजों का हिसाब। सिब्ते जाफर का और मेरा ताल्लुक दोस्ती का उस वक्त से है जब हम खुद शहीद शायद लफ्ज़े दोस्ती से वाकिफ नहीं था। 2 साल की एज से मैं और दोस्त थे। वो अपनी जात में एक ऐसा रहमदिल और ऐसा लोगों की मौलाए कायनात के उस कॉल का पाबंद था कि जब किसी की इमदाद करो, किसी के साथ सलूक करो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर ना हो। वो बहुत ही मुखलिस इंसान दोस्त शख्सियत थी उनकी, और उनके जनाजे पे भी ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि जैसे सबको ये महसूस होता था कि जैसे वो उनके बहुत करीब थे। जैसे कि वो बाहर वालों से कमिटमेंट्स हमेशा पूरी करते थे, तो घर वालों के लिए भी उनके पास हमेशा टाइम होता था, और वो सालगिरहों पे और इस तरह से अहम मौक़ों पे हमेशा हमारे लिए मौजूद होते थे। कभी उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत को बहाना नहीं बनाया हमारे लिए, और हम जब भी कभी हमसे किसी फरमाइश की, किसी भी चीज़ की कमिटमेंट की, तो वो उसी टाइम पे उसी मौके पे पूरी भी करते थे हमेशा। मेरे लिए हमेशा जब भी कभी बाहर जाते थे तो वो ऑयल पेंट्स और इस टाइप की चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड उन्हें पता था मुझे बहुत शौक़ है, तो हमेशा इस तरह की चीज़ें लेकर आते थे मेरे लिए। मुझे बड़ा अफसोस रहा इस बात का कि वो बच्चों से जितनी मोहब्बत करते थे मेरी बेटी से वो मिल नहीं पाए। उस्ताद सिब्ते जाफ़र अपनी ज़ात में अंजुमन, एक मुअल्लिम, एक इदारा, एक दरवेश सिफ्त इंसान जिसके दिल में हर शख्स के लिए दर्द था। हम उस इंसान की बात क्या करें कि जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो हकीकतन मीर तकी मीर का ये शेर उन पर सादिक आया कि अब करके फरामोश तो नाशाद करोगे, पर हम ना जो होंगे तो बहुत याद करोगे। शोबा तालीम से वाबस्ता थे, उसके अलावा भी उनको अदब, मज़हब और समाज से मुताल्लिक़ काफ़ी उनकी खिदमात भी हैं, और तमाम लोग जानते हैं कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। हर एक से जो गुफ्तगू करते थे वो उसकी ज़हनी अप्रोच के मुताबिक गुफ्तगू करते थे कि ये मेरी बात को सुन और समझ पाएगा या नहीं। बहैसियत शौहर भी मैंने उनको बहुत ही एक अच्छा पाया, एक ज़िंदगी के साथी के जो फ़राइज़ होते हैं। वरना उमूमन ये होता है कि जो लोग सोशल वर्कर होते हैं या मजहबी खिदमतगार होते हैं या समाजी खिदमतगार होते हैं वो अपने घर वालों से या बेगम बच्चों से बेबहरा होते हैं, लेकिन बहैसियत शौहर वो तमाम रिश्तों को तवाज़ुन के साथ लेके चलते थे। बहैसियत शौहर भी उनका एक किरदार था जिसमें उनको मेरी सालगिरह का दिन याद रहता था, वेडिंग एनिवर्सरी उनको याद रहती थी, छोटा सा गिफ्ट जो उनको पता था कि मैं किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ तो वो किताब पे लिख के कुछ न कुछ वो अलमारी में मेरे शेल्फ में रखा होता था। नाज़रीन, उस्ताद सिब्ते जाफ़र शहीद दोस्ती के तकाज़ों को भी खूब निभाना जानते थे। उनके जिक्र पर आबदीदा उनके बचपन के दोस्त डॉक्टर रेहान आज़मी उस्ताद की शख्सियत के उन पहलुओं से पर्दा उठा रहे हैं जिनसे अब तक ज़माना नावाकिफ़ है। हर आड़े वक्त में वो मेरे साथ होता है, गमसाजो गम गुसार है रेहान आज़मी। मेरी और उसकी उम्र कोई 7-8 साल की होगी। एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर किसी नारियल बेचने वाले की आवाज़ आई, नारियल बेचता था। मैंने कहा यार सिब्ते जाफ़र नारियल वाला बोल रहा है, कहने तेरा जी चाह रहा है
पैसे उसके भी पास थे नहीं, और कोई चीज ऐसी वो नहीं थी कि जो वो दे के लिया जाए। उसने क्या किया, के अंदर गया और जो उसने अनाथ खानी में डिबेट में जो तांबे पीतल की ट्रॉफियां कप जीते थे, उसमें से उसने एक कप उठाया, उसको तोड़ा और वो जाके उसको दिया। बहुत दिन के बाद फिर जब मैं उसके एक दिन गया तो वो जहाज की एहसास रखे रहते थे, उसमें से एक कप गायब था। मैंने बोला वो यहाँ रखा था, वो कहाँ गया? कहने तू छोड़ उसे, छोड़ यार, कुछ नहीं। मैंने उसको अपनी को दी, तो कसम मैंने ताकि यार उस दिन मैंने उसका नारियल खरीद लिया था। 18 मार्च सन 2013 के उस दिलदोज वाक़े पर निगाह डालते हैं जिसने हमसे एक हर दिल अजीज उस्ताद छीन लिया। 18 मार्च 2013 बरोज पीर, जब कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंधी होटल के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकताबाद के प्रिंसिपल सैयद सिब्ते जाफर को शहीद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक उस्ताद सैयद सिब्ते जाफर कॉलेज से निकलकर मोटरसाइकिल पर अपनी रिहाइशगाह जा रहे थे कि कॉलेज से कुछ ही दूर दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। सिब्ते जाफर मारूफ सोसख्वां और शायर भी थे। जराए के मुताबिक मोटरसाइकिल पर एक ही मुल्जिम आया था जो फायरिंग करके फरार हो गया था। आज 3 साल गुजरने के बावजूद उस्ताद सिब्ते जाफर अपने प्यारों के दिलों में जिंदा है। बिलाशुबा इल्म का एक चिराग तूफान की जद में आ गया। हाज़री सादत है, आरज़ू इबादत है, ज़ायरे मदीना की हसरतों का क्या कहना। हाज़री सादत है, आरज़ू इबादत है, ज़ायरे मदीना की हसरतों का क्या कहना। आदत हमें जो अच्छी लगती थी वो ये थी कि जो है कभी भी उन्होंने एक सख्त बाप होने का, जैसे अमूमन मुआशरे में पाए जाते हैं, हमें एहसास नहीं होने दिया कि वो बहुत सख्त हैं। सख्ती भी की तो बहुत नरमी के साथ ही की, और जो है अपनी बात भी पहुंचाई, और जो है और यानी हम उनसे कभी भी सहमे नहीं। तो कोई भी गलती करते थे आके फ़ौरन उन्हें ही बताते थे कि ये हो गया है, अब आप संभाल लें। तो उन्होंने हमेशा फिर जो है जहाँ हमारी थी गलती वहाँ हमें जो है कोताही पर जो है तंबीह की, डांटा भी, और जो है लेकिन शर्मिंदा ऐसा नहीं किया। हमें इंसानियत की कदर और ख़याल से ये हमने सिब्ते जाफर से सीखा है। लेकिन जो शौहर की कमी होती है वो एक खला है मेरे लिए। क़त्ल उस्ताद से तालीम नहीं मर सकती। अदब पे बात कर रहे हैं किसी अदबी शख्सियत से तो उसी तरह से बात कर रहे हैं। अगर अपने किसी मौजू पे बात कर रहे हैं, मज़मून में बात कर रहे हैं तो उसी तरह से बात कर रहे हैं। आज़ादारी पे बात कर रहे हैं, दीन के हवाले से बात कर रहे हैं, माशियात, सियासियात, तो उसी तरह जो है आला पाई की गुफ्तगू करते थे। अब और अगर कोई बच्चा ताकि वे उनका सफ़र साथ में कर रहे हैं, या कोई बच्चा अगर नज़र आ गया तो उसको छेड़ रहे हैं, तो ये जो होती है ये खुसूसियात बहुत कम लोगों में होती है कि हर एक में उसके मिजाज के हिसाब से उसके रंग अंग में ढल जाना। जो उनके शागिर्द हैं सोज़खानी के हवाले से नहीं हैं, बल्कि असल में उनके उसूलों के हवाले से हैं। उस्ताद जो कहते थे कि भाई इंसानियत, एक जो इंसानियत से जो उस्ताद का रिश्ता था, और उसी के उन्वान में आप ये देखेंगे कि छोटा हो या बड़ा हो,
मतलब किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो اس میں وہ اسی طرح سے عام تھے اور اسی طرح سے ان کو جانا پہچانا جاتا تھا. تو یہ جو ان کے اندر خصوصیت تھی کہ انسانیت کا ایک رشتہ جو ہر ایک کے ساتھ قائم رکھتے تھے اور اسی سے پھر منسلک لوگ اسی میں پھر ساری چیزیں ضم ہو جاتی تھیں. یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں دیکھی گئی ہے. آخری بار ہے لو مان لو ایک یہ بھی سوال, آج تک تم سے میں لوٹا نہیں مایوس جواب. آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول, مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب. ہم خونی رشتہ نہ رکھتے ہوئے بھی میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھائیوں سے زیادہ چاہتے تھے. تو اس شخص کی نظر میں نے اتنی صاف دیکھی, زندگی کا زیادہ وقت دوسروں کے کاموں میں صرف کرتا تھا. ایک پرچی لکھتا تھا گھر سے نکلتے ہوئے, مجھے یہ کرنا ہے. اپنا تدریسی عمل یعنی وہ 17 گریڈ سے 20 تک اسی کالج میں پرنسپل رہا جب اس کو شہادت ملی. سب کے کام, کسی بیوہ کا کام کرنا ہے, کسی ٹیچر کا کام کرنا ہے, کسی پڑوسی نے یہ کہا اور خود آفر کرے گا جی میں کر سکتا ہوں, اپنے پیٹرول سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا وہاں جا کر وہ کام کر کے اس کے گھر پہ دے آتا تھا. بہت اچھے شاعر تھے, CSS پاس انسان تھے, مگر ٹیچنگ کو پریفر کیا جی. اور وہ کیا نہ تھے, عربی, فارسی, اردو, انگریزی تمام زبانیں جاننے کے باوجود جو سب سے بڑی خوبی کسی انسان میں ہے میری نظر میں وہ عاجزی ہے. آپ یقین کریں میں نے وہ گاڑی آنکھوں سے دیکھی ہے, اس کے گھر پہ چھوڑ گئے کہ آپ موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں, آپ گاڑی چلائیں. وہ گاڑی یہاں کھڑے ہو کر خراب ہو گئی, اس کے بیٹے نے تھوڑی دیر چلائی, مگر یہ وہی اپنی موٹر سائیکل پہ سب کے کام کرتے رہتے تھے. مجھ سے بے بذات کو دیکھ کر حضور نبی, مجھ سے بے بذات کو دیکھ کر حضور نبی, زاہدوں کی محشر میں حیرتوں کا کیا کہنا, خوش نوائیاں تیری صبت جعفر خوشگو, نعت کا تصدق ہے شہرتوں کا کیا کہے. ان کا کام صرف یعنی صبح 9 سے 2 یا 2:30 بجے تک نہیں تھا, پڑھنے پڑھانے کا کام اس کے علاوہ بھی ان کا جاری ہی رہا جو کہ گورنمنٹ جاب سے ہٹ کر تھا. تو وہ ہم یعنی میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ آفیشیلی جو ایک ڈیٹ دی جا سکتی ہے 81 سے 2013 تک, اس کے علاوہ بھی انہوں نے ان 32 سالوں کے علاوہ بھی انہوں نے بہت پڑھایا, اور جو ہے ان ٹائمنگز کے علاوہ بھی ہم نے ان کے سونے جاگنے سے بھی سیکھا. استاد سے جو ہے ایک آخری بات کو اس طرح سے باقاعدہ یاد تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے ایک چھوٹا سا کام تھا, وہ تھا کہ جو ہے گلک میں سے کچھ پیسے نکال کے اس کو الگ الگ کرنے تھے. وہ ایک چھوٹا سا کام تھا جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کرنے کے لیے. جب بھی کسی پروفیسر کا نام آتا ہے یا ان شہادتوں کا تذکرہ آتا ہے تو ابو کی سروسز کو لوگ یاد رکھتے ہیں. انسانیت سوز مظالم سے تاریخ بھری پڑی ہے. جس دور میں رہنما اور عالم قتل کیے جائیں, وہ دور روحانی و ذہنی تربیت کے لیے سازگار کیسے ہو سکتا ہے؟ کے حوالے سے میں اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کرتا ہوں, جس کو میرے اپنے ارد گرد اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسے محسوس کرتے. خصوصاً میری زوجہ جو ہے وہ اس چیز کی زیادہ قائل ہیں کہ آپ اگر پہلے استاد سے مل لیتے تو ہماری شادی کے جو پہلے کا عرصہ تھا اس سے پہلے کا وہ بہت مختلف تھا ازدواجی زندگی کا. اور اس کے علاوہ میں اپنی فیملی کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ میں اپنے بچوں کے معاملات میں یا کاروباری حیثیت سے بھی بہت تبدیلی آئی ہے میرے اندر. اپنے اچھے عمل, اپنے کردار کی وجہ سے امر ہو گئے, اور سبط جعفر ہم سب کو سوگوار چھوڑ گئے. اور میں نے یہ دیکھا کہ میموری کا ان کی یہ عالم تھا جو خدا کی عطا تھی ان کو. کوئی عطائے خدا کے بغیر انسانی کوئی شخصیت بن نہیں سکتی, اور ہمیں انسانیتی قدر و خیرات سے یہ ہم نے سبط جعفر سے سیکھا ہے. ان متاثرین کے غم کا مداوع کسی طور ہو نہیں سکتا کہ دنیا سے جانے والے ذہن و دل سے کب نکلتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں شاعر حسین زیدی, ان کا فون آیا, کہنے لگے کہ
रेहान आदमी कुछ सिब्ते जाफर की कोई इत्तला है? मैंने कहा क्या हुआ उसे? कहने यार जरा देख, अभी ये बात हो रही थी कि यही आपका ही था टीवी, इस पर ब्रेकिंग न्यूज आई। पूरे रास्ते गुलशन इकबाल से यहाँ तक आने तक मैं और असद आगा चिल्लाते हुए रोते हुए आ रहे थे। आसपास की गाड़ियां में जो लोग जा रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये क्यों, काहे को ये लोग रोते हुए जा रहे हैं। आज वो नहीं है तो ऐसा लगता है अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे दामादों को और मेरे इदारे के तमाम बच्चों को सलामत रखे। लेकिन जो शोहर की कमी होती है वो एक कला है मेरे लिए, आप तसव्वुर नहीं कर सकती। मैंने बहुत हिम्मत करके खबर सुनी, पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी और जिसने ये खबर सुनी उसके घर में कोहराम या सफ़े मातम बिछ गई थी। मेरे अपने घर वाले, मेरे अपने इन-लॉज जो थे वो ज़ाहिर है कि संभले तो फिर वो मेरे पास आए रोते पीटते। मेरे अपने वालदा, बहन भाई और मेरे देवर और देवर की मतलब बीवियाँ, ये लोग सब देर में पहुँचे। लेकिन मेरे बेटे को उस वक्त एक ख्याल था, उसने अपने महल्ले के एक दोस्त के घर फ़ोन किया कि मेरी माँ अकेली होगी, वो ये खबर कैसे सुनेगी, मैं अब्बासी शहीद जा रहा हूँ, तुम अपनी अम्मी को मेरे घर भेज दो। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चुके दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए। इंसानियत के दुश्मन यकीनन इंसान के भेस में दरिंदे हैं। आप अशरफुल खलायक हो ही नहीं सकते आप अगर आप में इंसानियत नहीं। ऐसे दरिंदों का इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि आखिरी ज़माने में यही हमने सुना था कि उसकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि ना मारने वाले को पता होगा कि वो किसको मार रहा है, ना मरने वाले को पता होगा कि किस जुर्म की है, किस वजह की बुनियाद पे वो मारा जा रहा है। उनके बारे में मैं क्या कहूँगी, क्योंकि उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। कोई कत्ल किसी को कर दे, चाहे वो चंद पैसों के खातिर करे या अपने नज़रियात के खातिर कत्ल करे, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कत्ल करने वाला जो है वो पछताता ज़रूर है। सरवरे दुआलम से निस्बतों का क्या कहना,